जोत जला दी है, धूप बत्ती, और ये मक्खन मिश्री का भोग दे दिया है महादेव को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज रहा है 5 और मैं आई गई थी लगभग 4 बजे। तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया है, उसके बाद में हाथ मुँह धोए और मैंने सोचा कि चलो अब घर के काम में लग जाते हैं। तो मैं आते ही तो मैं अपने माधव के दर्शन करती हूँ, माधव का हालचाल पूछती हूँ। लेकिन अभी जोत जलाऊंगी 6 बजे, टाइम अभी नहीं हुआ है। और ये धनिया हो रहा था घर में ख़त्म, तो ये साबुत धनिया मैंने मंगवाया था आधा किलो, तो ये मुझे पीसना बाकी है। और अभी थैले में से टिफ़िन वगैरह भी मैंने नहीं निकाले हैं, तो ये भी मैं निकाल के रख देती हूँ किचन में। और किचन का हाल देख लेते हैं कैसा है। तो ये देखो किचन हमारी बिखरी पड़ी है। ये देखो रोटी डब्बे में नहीं रखी, और इसमें सब्जी नहीं है, राजमा गरम करे थे। और इसका तो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ आज मक्खन निकालूंगी, कल निकालूंगी, पर टाइम ही नहीं मिलता। और आज तो बर्तन भी नहीं धुले हैं, बर्तन बिखरे बर्तन पड़े हैं झूठे, तो हो सकता है बर्तन मुझे ही मांजने पड़ जाए, साफ करने पड़ जाए। तो ये मैं निकाल देती हूँ टिफिन अपने, और उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करना है। खाने के बारे में भी सोचना है। विवेक ये थैला वहां रख दे। और ये ले आई थी मैं नींबू, और ये नींबू ना तो ये दिल्ली के हैं ना पंजाब के हैं, ये आए हैं बठिंडा से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नींबू और हरी मिर्च का अचार डालूं। तो इनको अभी मैं धोऊंगी, धो के हो सकता है अचार आज डालूं। अभी टाइम मिल गया तो मैं अभी डाल दूंगी, कल मुझे मिला तो कल डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैं करवाती हूँ आपको माधव के दर्शन। राधे राधे, ए कन्हैया राधे राधे। सुबह मैं क्या कहते हैं उठाया माधव को, तो गर्म दूध का भोग मैं दे दिया था। और दोपहर के लिए मैं मक्खन रख के गई थी। अब उसके बाद में विवेक कुछ नहीं दिया ना? नहीं मक्खन दिया, दूध दिया, दूध दोबारा। हाँ, तो तीसरी बार भी माधव को दूध दे दिया था। और अब देखती हूँ क्या है माधव के लिए। ये देखो, जो ये दूध दिया था वो मैंने सुबह दिया था, और दोपहर को जो दिया था वो ये मक्खन है, और 3 बजे जो दिया था वो ये दूध है। तो माधव को दूध का भोग और ड्राई फ्रूट का और फलों का भोग हमारे घर ज्यादा लगता है, खाने का भोग लगता है कम। तो कल जब एकादशी थी तो चावल खाना होता है मना, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आज कढ़ी चावल बना दूं, और मैं भी खा लूंगी और माधव को भी भोग लग जाएगा। तो गाइस कर लेते हैं घर के काम की तैयारी। सबसे पहले किचन से शुरुआत करूंगी, उसके बाद मैं ये धनिया में पीसूंगी, और फिर बाहर कपड़े बिखरे पड़े हैं उन्हें समेटूंगी। तो गाइस चलते हैं किचन से, करते हैं काम की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं जो काम है वो है गैस कर लेती हूँ साफ। और क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्या कहते हैं पहले मैं मक्खन चढ़ा दूँ, इसका कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगी। ये मैं क्या कहते हैं 2 किलो दूध मेरा डेली रोज आता है। तो ये हमारी देगची, ये बर्तन 15 से 20 दिन में भर जाती है।
तो ये मैंने ले लिया धनिया, तो इसको मैं लेती हूँ पीस। आधा किलो धनिया 1 महीना आराम से निकल जाता है। तो गाइस अब फ्री हुई हूँ मैं किचन के काम से। 6:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। 5 बजे का मैंने काम शुरू किया था। किचन में बर्तन तो ढेर हो ही रहे थे, और तो पहले तो छोटी बेटी बोलने लगी कि मैं ही कर लूँगी इन बर्तनों को साफ, लेकिन बर्तन ज़्यादा थे, उसके बस की नहीं थी बात। मैंने फटाफट गीजर चलाया और सारे बर्तन धो लिए। और इधर काम करते करते मैंने बना के डब्बे में रख दिया है। और ये धनिया मैंने पीस दिया था, धनिया पूरा आधा किलो था तो मैंने पूरा ही पीस दिया। और ये कड़ी भी मैंने साथ साथ चढ़ाई थी, इसको भी देखती रहूँगी। तो ये लगभग बनी गई है। और बथुए की कड़ी बनाई है, तो थोड़ा सा बथुआ बच रहा था, तो इसके पापा की क्या कहते हैं डिमांड थी कि बथुए का रायता बनना चाहिए। तो ये बथुआ मैंने उबाल के रख दिया है, हो सकता है मैं सुबह बनाऊंगी। और इधर ये चावल भी चढ़ा दिए। तो किचन में मैंने खड़े इधर देखो, ये टोकरा भरा बर्तनों का भी है, और कुछ मैंने नीचे कबर्ड में भी रख दिया है। तो किचन का काम समझ लो, अगर बच्चे करते हैं तो फटाफट करके और निकल आते हैं। मैं करती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं अच्छी तरह देख देख के फ्रिज में भी कोई बर्तन तो नहीं पड़ा, इधर उधर तो नहीं पड़ा। तो जब मैं करती हूँ तो कोई ना कोई बर्तन बिखरा ही पड़ा होता है, और मैं निकाल के सारे बर्तन। और मैं उधर किचन में काम कर रही थी तो जोत जला दी है अन्नू ने। फिर भी फ्रिज में बर्तन रह ही गए, ये बर्तन अभी खाली करने हैं। और ये रोटी का डब्बा जिसमें दही पड़ा है, ये तो सुबह ही खाली होगा जब मैं रायता बनाऊंगी। और बाकी दूध का पतीला वगैरह तो सब मैंने कर लिए थे। अनु लड्डू गोपाल जी के बर्तन है बेटा, ये खाली करने हैं ताकि मैं खाना लूँगी। तो गैस लगभग खाना तो हमारा बन गया है। और आज घर में कोई सब्जी नहीं है, मंगल बाजार है, घर के नीचे ही लगता है, तो मैं जाऊंगी सब्जी लेने के लिए। बड़ी बेटी की डिमांड थी, आज सुबह बोला था उसने कि पाव भाजी बननी चाहिए। तो सब्जियां घर पे थी नहीं, मार्केट में बाजार अभी लग रहा है, तो हो सकता है मैं सुबह बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन सब्जी लेने जाऊंगी 8 से 9 बजे के बीच में। तब तक मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट। हरी मिर्च बिल्कुल भी नहीं थी घर पे, तो अन्नू से अभी मैंने फिलहाल हरी मिर्च मंगा ली है। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं अचार डाल पाऊंगी आज। और मैं नीचे जाऊंगी तो मैं गाजर जरूर लाऊंगी, मेरा गाजर का अचार खाने का मन कर रहा है। तो गाइस ये बना दी बथुआ की कड़ी। पता नहीं यहाँ लोग खाते हैं या नहीं, जानते हैं या नहीं जानते बथुआ की कड़ी, पर गांव में तो ज़्यादातर बनती ही बनती है। और ये चावल, तो पूरी सर्दी हमारे घर बनेंगी बथुआ की कड़ी और चावल। पकौड़े की कड़ी हमारे घर नहीं बनती है सर्दियों में, गर्मी होती है तो ही बनती है। तो गाइस माधव को दे दिया दाल चावल का भोग। ए माधव, हाँ सॉरी, कड़ी चावल का भोग, मेरे मुंह से भी गलत दाल निकल गई। कन्हैया राधे राधे। तो ये जो कान्हा जी का जो भोग है उसे हम अपने खाने में मिक्स कर देंगे। और इधर किचन में
हरी मिर्च और प्याज का लग रहा है तड़का। इन बच्चों को थोड़ा प्याज का अच्छा लगता है तो प्याज का तड़का लगा रहे हैं। कान्हा जी का निकाल दिया था। ये कटोरी अभी घी की है बेटा, वही निकालता है। तो अभी रोटी बनी नहीं है, रोटी बनना अभी बाकी है। जो रोटी खाएगा वो रोटी खा लेगा, जिसने चावल खाने हैं वो चावल खा लेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।